Good morning, friends. This is our next topic present in angle lesson. What we see in that topic, to draw an angle bisector using a compass. ये हमको एक प्रॉब्लम अभी सॉल्व करना है. इसके पहले हम डेफिनेशन देख चुके हैं और उसके नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि एंगल को बाइसेक्ट कैसे करना. अभी हम पूरी स्टेप देखेंगे कि एंगल को बाइसेक्ट कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले उसमें हमारा पॉइंट है कि हमको एक एंगल ड्रॉ करना है बाय यूजिंग अ मेजर. हम कौन सा भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमको एंगल कैसे ड्रॉ करना है बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर. बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर, ये हमारा प्रोटेक्टर है. इसमें हम कौन सा भी एंगल लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले एक एंगल को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले एक रे बनाना है. क्या बनाना है, एक रे बाय यूजिंग द रूलर. हम रूलर का यूज करके यहाँ पे एक रे बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं रे बना लेती हूँ. हम कौन सा भी रे बना सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे बनाया, एक मिनट, कौन सा रे बनाया, मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे बनाया ओ बी. ठीक है, यहाँ पे मैंने रे बनाया ओ बी. इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको ओ बी ही देना है. इसके जगह पे मैं कौन सा भी नाम दे सकती हूँ. अभी मुझे मेजर करना है कौन सा एंगल बनाना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. सेंटर पॉइंट वर्टेक्स पे आना चाहिए प्रोटेक्टर का, तभी हम उसको अच्छे से मेजर कर सकते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट लिया ओ का और इस रे का सेंटर पॉइंट एक किया. उसके बाद मैं मेजर करूँगी. सपोज मुझे 70 का एंगल बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से लेफ्ट साइड से हम 0 से मेजर करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70. आपको पता है कि आपको नीचे में जो नंबर दिए हैं प्रोटेक्टर के वो मेजर करने हैं, न कि ऊपर में. ऊपर में 180, 170, 160 दिए, वो मेजर नहीं करना. जो नीचे नंबर 0 से लेकर ग्रेटर देन हो रहे, 0 से 10, 20 बन रहे, वहाँ पर ही मेजर करना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंगल बना दिया 70 का. अभी हम उसको ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग अ रूलर. बाय यूजिंग अ रूलर हम उसको ज्वाइन करेंगे. ओके, मैंने अभी इसको ज्वाइन किया और यहाँ पे मैंने नाम दिया सपोज ए. तो ये बन गया हमारा एक एंगल. ओके, एक एंगल बना दिया. अभी हमको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है. क्या करना है, सेकंड इसमें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया आपको कि हमने पॉइंट लिया बी और उसको ड्रॉ किया. सेकंड पॉइंट में हमको आर्क ड्रॉ करनी है, मतलब इसके आगे का पोर्शन. तो हम उसी एंगल को फिर से ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको आर्क बनानी है. सो अगेन आई ड्रॉ वन आर्क. एक आर्क ड्रॉ की, सेम नाम दिया क्योंकि हमको उसी को एक्सटेंड करना है. फिर से मैंने एंगल ड्रॉ किया. नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए 70 का एंगल मैंने बनाया था, उसी 70 का एंगल फिर से हम ड्रॉ करेंगे और बाय यूजिंग रूलर उसको ज्वाइन करेंगे. ये हो गया 70 डिग्री का एंगल. अभी हमको आर्क ड्रॉ करनी है. यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया था बी, इसको ऊपर भी ले सकते हैं, सॉरी ए. ओके, ये ए और यहाँ पे बी. अभी मुझे आर्क ड्रॉ करनी है, तो मैं आर्क ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करूंगी, ये क्या है, दिस इज अ कंपास. बाय यूजिंग कंपास हम इस एंगल पे आर्क ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमको कैसे बनाना है, ये जो कंपास का एक पॉइंट है वो हमको वर्टेक्स पे रखना है. ओके, और यहाँ से एक डिस्टेंस मेजर करना है, उसी डिस्टेंस को कॉमन रखना है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्रॉस की, उसी को चेंज नहीं करना है. मैंने आर्क को सेम रखा है और उसको चेंज नहीं किया. ठीक है,
यहाँ इसका डिस्टेंस, पहले पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब जो ओ ए को कट किया है मैंने आर्क को, वो डिस्टेंस, और ओ बी को जो आर्क से कट किया है, दोनों डिस्टेंस हमको सेम चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, इतनी स्टेप। ये सेकंड पॉइंट है, मैंने क्या किया, सेम ही यही का एंगल जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में ड्रॉ किया है, वही एंगल मैंने सेकंड इसमें निकाला है। फिर उसके बाद क्या किया, उसको नाम दिया ए ओ बी। ओके, और उसके बाद मैंने उसको उन दोनों, ये क्या है, रे को कट करने के लिए एक आर्क ड्रॉ की, लेकिन डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा, दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अभी सेकंड पार्ट में हमको यहाँ पे जो मैंने आर्क बनाई है उसी का यूज करके इनसाइड ऑफ द एंगल दो आर्क बनाने। मतलब अगर थोड़ा सा डिस्टेंस हम चेंज कर देंगे तो सबसे पहले मैंने रे ओ ए को कंसिडर किया, और यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बनाया है उसको लेके मैंने सबसे पहला मार्क किया इनसाइड ऑफ द एंगल। ओके, और उसके बाद ओ बी को कंसिडर किया, वहाँ पे यहाँ पे जो आर्क कट हो रहा है उस पॉइंट को लेकर फिर से दूसरा कट किया, सेकंड। ओके, मैंने डिस्टेंस चेंज किया है क्या, नहीं किया। सबसे पहले फिर से स्टेप बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो ओ ए को रे कट कर रहा है वो सेंटर पॉइंट को लेकर पहला कट लगाना है इनसाइड ऑफ द एंगल, और सेम ही डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे ओ बी को जहाँ पे आर्क कट कर रहा है वो सेंटर पॉइंट लेके दूसरा आर्क बनाना है इनसाइड ऑफ द एंगल। ओके, यहाँ पे ऐसे क्रॉस बन गया। अभी हम इस पॉइंट को, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट बना है ये है सेंटर पॉइंट, उसको नाम देंगे P। अभी मुझे यहाँ से दूसरा रे बनाना है। बाय यूजिंग द रूलर मैं दूसरा रे, मतलब ये दो रे हम बना चुके हैं, अभी हमको तीसरा रे बनाना है सपोज। ओके, तो हमको ज्वाइन करना है, तो मैं आपको शो करने के लिए इसको बाय यूजिंग अ डॉटेड लाइन से शो करूंगी, बाय यूजिंग अ डॉटेड लाइन, क्योंकि हमको इजीली वो रे दिख जाएगा। ओके, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है जो रे हमने ज्वाइन किया है OP, वो इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमने एंगल बनाया था, ये पूरा एंगल था 70 डिग्री का, तो भी 70 का हाफ कितना होता है, व्हाट इज 70 हाफ, 35। ओके, तो एक एंगल 35 का होना चाहिए और दूसरा भी एंगल 35 का होना चाहिए। तो हम मेजर कर लेंगे इस एंगल को बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। किस तरह से मेजर करेंगे, वर्टेक्स को सेंटर पॉइंट में लेंगे और मेजर करेंगे। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहला एंगल मीन्स कौन सा एंगल, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है PO एंड B, ये पहला एंगल POB, दिस इज अ 35 डिग्री। ओके, क्योंकि हमारा पूरा एंगल था एंगल AOB इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, 70 डिग्री था तो एंगल POB हुआ 35 डिग्री। फिर दूसरा भी एंगल कितना होना चाहिए, राइट 35 डिग्री। हम काउंट कर लेंगे, सेंटर में रखना है वर्टेक्स को और उसके बाद ऐसा पॉइंट आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है कि हमारा जो दूसरा एंगल है वो भी कितना है, 35 डिग्री है। कौन सा एंगल हुआ हमारा, एंगल AOP इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, और 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री होता है 75 डिग्री। ओके, तो ये हमारा पूरा एंगल बना, दिस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, इससे क्या प्रूव होता है कि जो हमने एंगल फॉर्म किया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ये जो डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं हम, एंगल बाइसेक्टर। ये जो एंगल है ये दो पार्ट में इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रहा है। कौन सा एंगल, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एंगल POB एंड एंगल
AOB, सॉरी, ये दोनों भी एंगल 35 डिग्री के हैं, तो वो एंगल बाइसेक्टर बन गया। ये हमने एग्जाम्पल देखा बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अभी हम सिर्फ कंपास का और रूलर का यूज करके सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल इन मेजर टू अ गिवन एंगल यूजिंग अ कंपास एंड रूलर। इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर हमने एंगल ड्रॉ किया था और उसको बाइसेक्ट किया था, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल में मुझे इस एंगल को बाइसेक्ट नहीं करना, इसके जैसा यहाँ पे जो गिवन एंगल मैंने बनाया है उसी के जैसा सेम इक्वल एंगल मुझे ड्रॉ करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करे बिना मुझे सेम एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किसका यूज करना है हमको? बाय यूजिंग अ कंपास एंड रूलर का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका नाम है एंगल ABC। एंगल ABC मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और उस पर 2 पॉइंट्स लिए हैं। कौन से? D एंड E। ये कैसे बने? बाय यूजिंग अ आर्क। मैंने यहाँ पे आर्क बनाया है बाय यूजिंग, किसका यूज करके हम आर्क बनाए हैं? आर्क बनाया है, ये आर्क बनाया है मैंने बाय यूजिंग अ कंपास। ठीक है, कंपास का यूज करके हमने आर्क बनाया। तो सबसे पहले हमको दूसरा भी एंगल ड्रॉ करना है, तो मैंने एंगल का नाम मतलब रे बनाया है, कौन सा? QR। ये आपको ड्रॉ करना है, तो बाय यूजिंग अ रूलर मैं सबसे पहले रे QR ड्रॉ करूंगी। ठीक है, रे QR हमने ड्रॉ किया, इसको नाम दिया Q और सेकंड पॉइंट लिया R। ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है, लेकिन हम किसका यूज करेंगे? बाय यूजिंग कंपास। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ये रे बनाना है यहाँ पे दूसरा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका मेजरमेंट लेंगे बाय यूजिंग कंपास, कितना है। ठीक है, मैंने मेजर लिया इतना, वही सेम मेजरमेंट बिना चेंज किए हमको कहाँ पे बनाना है? Q पे। ठीक है, फिर से सेम मेजर आना चाहिए, चेंज नहीं करना है। ओके, तो अभी आपको लगता होगा कि हम ये लाइन कैसे बनाएंगे? अगर इतना बड़ा रे हो गया, अभी यहाँ पे निकालेंगे कि यहाँ पे कि सेंटर पॉइंट पे, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। बाय यूजिंग पॉइंट E हम E में से D तक डिस्टेंस बाय यूजिंग कंपास फाइंड आउट करेंगे। कितना डिस्टेंस है? मेजर किया, ओके, इतना है डिस्टेंस लिया, और वही डिस्टेंस को हमने सेम डिस्टेंस को दूसरे फिगर में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले D को लेने से पहले हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? B से लेकर E तक। B से लेकर E तक डिस्टेंस लिया, पहला क्रॉस लगाया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लिया, कौन सा भी ले सकते हैं, हम लेंगे यस। ठीक है, यस पॉइंट लिया। अब यहाँ से फिर से आपको मेजर करना है, क्योंकि हमको दूसरा रे बनाना है। ठीक है, ड्रॉ किया, क्रॉस कर दिया। ओके, सेम डिस्टेंस है कि नहीं आप फिर से देख सकते हो, है, सेम ही डिस्टेंस है। अभी क्रॉस हो गया, तो हम क्या निकालेंगे? अभी रे बनाएंगे दूसरा बाय यूजिंग अ रूलर। रूलर को लेके रे ड्रॉ किया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया P। ओके, ये हुआ हमारा एंगल। ठीक है, हमने इतने सारी स्टेप एक इसमें फॉलो की, एंगल बना दिया, लेकिन अभी ये सेम है कि नहीं ये हमको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे कि कितना एंगल है।
दोनों एंगल हम मेजर करेंगे। तो जो सबसे पहला वाला एंगल है एंगल ABC, वो है 60 डिग्री, हमको यहाँ पे दिख रहा है 60 डिग्री, और दूसरा भी एंगल है हमारा 60 डिग्री। दोनों एंगल्स हमारे बने 60 डिग्री। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, एक रे बनाया। ओके, कौन सा रे, QR। ओके, उसके बाद हमने D पॉइंट का मेजरमेंट लिया, D बनाया। D पॉइंट हमको, सॉरी, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क बनानी है। ठीक है, सेम आर्क आनी चाहिए। मेजरमेंट लिया, आर्क बनाओ। मैंने आर्क बनाई। ओके, यहाँ पे पॉइंट बन गया S। उसके सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे मुझे रे बनाना है। रे बनाना है तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, फिगर में नहीं है, तो मैं फिर से बनाऊंगी। Q, यहाँ पे R, यहाँ पे हमने आर्क बनाया है, वही हम फिर से देख रहे हैं, क्योंकि हमको वही पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। इस वजह से मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बनाया S, फिर से मेजरमेंट लेंगे कि यहाँ से इतना कितना पॉइंट है, E से D तक मेजरमेंट इतना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, सेंटर पॉइंट मिल गया। तो हम अभी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दूसरा रे बनाएंगे। ठीक है, उस रे को हमने नाम दिया PQ। ओके, सेम एंगल है, मैंने यहाँ पे आपको मेजर करके बताया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और हमने यहाँ पे दूसरा एंगल बनाया, वो भी कौन सा था, 60 डिग्री। मतलब विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर, इस प्रोटेक्टर का यूज ना किए बिना भी हम दो सेम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग अ रूलर एंड बाय यूजिंग अ कंपास। ओके, तीन चीज़ों का हमने यूज़ किया। पहले एग्जांपल में मैंने प्रोटेक्टर का यूज़ किया, और दूसरे एग्जांपल में मैंने रूलर एंड कंपास का यूज़ किया टू ड्रॉ अ सेम एंगल। ओके, इसके बाद हम एग्जांपल देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको मेजर करके एंगल निकालेंगे और उसको बाइसेक्ट करेंगे। इसको आप इतना नोट डाउन कर लो। ओके, इसके आगे का क्वेश्चन अभी देखेंगे। अभी हम प्रैक्टिस सेट 3 देखने वाले हैं। उसमें कुछ मेजर्स दिए हैं, उससे हमको एंगल ड्रॉ करने हैं और उसको बाइसेक्ट करना है बाय यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। कंपास का यूज़ करके और रूलर का यूज़ करके हमको एंगल को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है 50 डिग्री। 50 डिग्री एंगल हमको ड्रॉ करना है बाय यूजिंग रूलर एंड कंपास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रे ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट रे मैंने ड्रॉ किया। ओके, उसको क्या किया, नाम दिया PQ। हमको 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्टर का यूज़ किया। सेंटर में रखना है वर्टेक्स के और ड्रॉ करना है 50 डिग्री एंगल। ओके, बाय यूजिंग अ रूलर विच जॉइन इट। हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया और यहाँ पे जो पॉइंट लिया है उसको नाम दिया R। RPQ हमारे एंगल का नाम है, RPQ। ठीक है, अभी हमको इसको बाइसेक्ट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग अ कंपास इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो कैसे बाइसेक्ट किया था हमने, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो वर्टेक्स का यूज़ करके यहाँ पे आर्क बनाना है। तो हम सेमी डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। मैंने डिस्टेंस ले लिया है, अभी हम
आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, आर्क को ड्रॉ किया और यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं उसको नाम दिया ए एंड यहाँ पे पॉइंट दिया बी। ओके, और उसी पॉइंट का यूज़ करके हमको आर्क बनाना है इनर साइड ऑफ द एंगल। तो मैंने एक मेजरमेंट लिया और सबसे पहले पॉइंट बी से आर्क बनाया इनसाइड ऑफ द एंगल। ठीक है, दिख रहा है आपको, पहला आर्क बनाया और उसी सेम डिस्टेंस को यूज़ करके मैंने दूसरा आर्क बनाया। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेंगे, कौन सा, ओ लिया सपोज। ठीक है, उस पॉइंट से लेकर हम दूसरा रे बनाएंगे। रे हो गया। अभी ये आपको दिख रहा है कि वो जो रे है, कौन सा रे, पी ओ, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो जो एंगल बनाया था हमने पूरा वो था 50 डिग्री, और अभी दोनों एंगल्स कितने आने चाहिए, 25 डिग्री आने चाहिए। ठीक है, तो हम मेजर कर लेंगे एक बार। पहला एंगल है 25 डिग्री और अगर दूसरा एंगल हम मेजर करेंगे वो भी कितने का रहेगा, 25 डिग्री। ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। उसी तरह से हम सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रे निकालना है। हम रे निकालने के लिए कौन सा भी नाम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले रे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया एस और यहाँ पे आर। ठीक है, 115 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बाय यूजिंग प्रोटेक्टर हम सबसे पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे। 115 डिग्री यहाँ से काउंट किया, 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे ऊपर साइड में भी 150 डिग्री आ सकता है, लेकिन वो हमको नहीं लेना, हमको लेना है नीचे के साइड का। तो 115 डिग्री कहाँ पे आएगा, 110 और 120 के बीच में। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर पॉइंट रखा वर्टेक्स पे और हमने ड्रॉ किया यहाँ से लेकर 10, 20, 30, 40, 100 एंड 110 और 20 के बीच में 115। ओके, उसको ज्वाइन कर लेंगे बाय यूजिंग अ रूलर। क्या किया, ज्वाइन किया और एंगल बनाया, उसको नाम दिया P। हमारा एंगल बन गया PSR। ओके, अभी हमको क्या करना है, उसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए फिर से हम किसका यूज़ करेंगे, कंपास का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आर्क बना लेंगे बाय यूजिंग अ वर्टेक्स। वर्टेक्स का यूज़ करके हमको आर्क बनाना है। यहाँ पे कौन सा भी डिस्टेंस आप ले सकते हो। ओके, सिर्फ एंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एंगल एक डिस्टेंस कंसिडर करेंगे और उसको क्रॉस करेंगे। एंगल को क्रॉस किया मैंने, पूरा आर्क बनाया। ठीक है, डिस्टेंस एक बार फिर से ले लो, सेम ही डिस्टेंस चाहिए। ओके, यहाँ पे दो पॉइंट्स, सपोज C एंड D, ये दो पॉइंट बनाए मैंने। ठीक है, अभी उन्हीं दो पॉइंट्स का यूज करके हमको क्रॉस कहाँ पे करना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में किया था उसी की तरह सेकंड एग्जांपल में फिर से डिस्टेंस लो और बाय यूजिंग C एंड D फिर से क्रॉस करो। सेम ही डिस्टेंस आना चाहिए, डिस्टेंस को हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, ये हुआ पहला। और दूसरा वही डिस्टेंस को यूज करना है, दूसरा। ओके, इसको हम डार्क कर लेंगे। पॉइंट आया, पॉइंट को नाम दिया F। ओके, ज्वाइन कर लेंगे। ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। उसी की तरह हम थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। हमको यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बनाना है, सेम स्टेप फॉलो करनी है हमको, वही जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में बनाया था, सेकंड एग्जाम्पल में बनाया, अभी थर्ड एग्जाम्पल में। यहाँ पे नाम दिया EF, पॉइंट लिए मैंने। फिर से बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर हमको 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। एटी डिग्री यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट ले लिया मैंने, दोनों को ज्वाइन करो।
ज्वाइन कर लिया, ओके। यहाँ पे एक पॉइंट लिया G, ठीक है। अभी इसको फिर से बाइसेक्ट करेंगे, सेम स्टेप। क्या करना है, बाय यूजिंग कंपास हमको बाइसेक्ट करना है, ठीक है। एक डिस्टेंस लेंगे, सबसे पहले G को क्रॉस करेंगे और वही डिस्टेंस को आगे तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये आर्क बन गया। अभी यही पॉइंट को कंसीडर करके हमको इनर साइड आर्क बनाना है। सबसे पहले लिया ये और दूसरा आ गया। अभी इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये पॉइंट हो गया S। ज्वाइन करो रोलर से, दिस इज अवर अनदर एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ। एक एंगल ने एंगल को बाइसेक्ट किया, दो इसमें डिवाइड किया, 25 के एंगल बनाए। उसी तरह मैंने सेकंड एग्जाम्पल में वही रूल्स फॉलो किए और उसी तरह से मैंने थर्ड एग्जाम्पल में सेम ही रूल फॉलो किए, ओके। ये तो है एंगल बाइसेक्टर प्रॉब्लम्स, ये आप नोट डाउन कर लो। इसके आगे के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।